एनडीए की सुनामी में बहा महागठबंधन। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ लौटी एनडीए। बिहार का फैसला 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार वालों ने महागठबंधन को क्यों किया खारिज? बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव ने किया बड़ा खुलासा। बिहार हमेशा से राजनीति को कुछ नया देता रहा है, एक नई दिशा देता रहा है। 2010 में भी एनडीए की सरकार एक प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ एक बड़े मार्जिन और बड़ी बहुमत लेकर के आया था। 2025 फिर से उसी तरह का बहुमत लेकर के आया है। जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे उससे भी बढ़ चढ़ करके रिजल्ट सामने आ रहे हैं और ये निश्चित रूप से रिजल्ट से ज़्यादा एक रिजोल्यूशन है जो बिहार की जनता ने आत्मनिर्भर बिहार के लिए, एक सुरक्षित बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए और सुशासन के हमारे मॉडल पर मुहर लगाई है। तो आप लोगों ने कैसा बेहतर किया? कौन कौन से मुद्दों पे चुनाव लड़ा? जनता कैसे स्वीकार कर रही है दोबारा से आपको? देखिए, दो चीज स्पष्ट तौर पर है कि 20 वर्षों का हमारा बिहार का काम और 11 वर्षों का मोदी जी का काम, ये दोनों काम साथ साथ हमने हर चुनावी सभा में, हर कैंपेन में गिनाए, हर मीडिया प्लेटफॉर्म से बताए और साथ ही लोगों को याद दिलाया कि जो आज हवाई वादे करने आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे, उनके माता पिता के कार्यकाल में, उनके खुद के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया था? केवल 94,000 सरकारी नौकरी दी थी और जो वेतन भोगी थे ना, उनको 18-18 महीनों की हड़ताल के बाद एक आध महीने का वेतन मिलता था। तो जंगल राज और अपहरण उद्योग चलाने वाले लोग आज विकास, नौकरी, पलायन, इन मुद्दों पर झूठे वादे कर रहे हैं। तो जनता को हमने उस पर भी आगाह किया और उसका परिणाम सामने है। जनता ने मैनिफेस्टो को अपनी मेमोरी की कसौटी पर कसा है और उन्होंने देखा कि किसका मैनिफेस्टो सही है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड सही है और अपनी मेमोरी के आधार पर फैसला दिया है। लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा था नीतीश कुमार के खिलाफ कि नीतीश कुमार का जो है वो दिमाग काम नहीं कर रहा है। जो उनका फैसला था दारूबंदी का, वो पूरी तरीके से फेल है। जनता उससे परेशान है, महिलाएं परेशान है। लेकिन महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करी और महिलाओं का वोट ही है जो गेम चेंजिंग साबित हो रहा है। जिनका ग्राउंड कनेक्ट नहीं रहता है ना, उनको इसी प्रकार मुद्दा नहीं मिलता है। जब मुद्दा नहीं मिलता है, वो खींच में व्यक्तिगत हमले करता है, वो वोट चोरी जैसे फर्जी मुद्दों पर यात्रा निकाल देता है। वो नीतीश कुमार जी को अपशब्द कहता है, प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को गाली देता है। तो इस प्रकार का एक हताश विपक्ष पिछले 6 महीने से बिहार में दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जनता निश्चित रूप से काम देखती है, ट्रैक रिकॉर्ड देखती है और उस पर ही फैसला देती है। ये जो विपक्ष है, इसका ग्राउंड कनेक्ट जीरो है। इससे बड़ा क्या उदाहरण मिलेगा कि बिहार के मुद्दों पर एक बार भी विपक्ष के किसी नेता ने बढ़ चढ़कर बात नहीं किया। केवल नीतीश कुमार के व्यक्तिगत हमले करना या मोदी जी के ऊपर व्यक्तिगत हमले करना, ये बिहार में उल्टा पड़ गया। और महिलाएं शराबबंदी से इतनी खुश हैं, घरेलू हिंसा में इतनी कमी आई है। वर्ल्ड लेवल की सामाजिक संस्थाओं ने इस पर रिसर्च किया है, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, बिहार के मॉडल की तारीफ हो रही है दुनिया में। लेकिन उससे अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कनेक्ट नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है? क्या लग रहा है कि मोदी जी के माता जी को गाली देना ये उल्टा पड़ गया महागठबंधन के लिए? निश्चित रूप से बिहार की महिलाओं में, पुरुषों में घोर आक्रोश था। देखिए, बिहार तो तुम के बजाय हम सुनने वाला प्रदेश है और जो इतने सम्मान के साथ संवाद करता है, वो मंच से प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता के लिए गाली कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके अलावा महिलाओं ने देखा है कि यही वो नीतीश कुमार जी, मोदी जी और इसकी सरकार है। नीतीश कुमार जी ने कैसे शाम 5 बजे जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, उनको आज 12 बजे रात में भी घूमने की आज़ादी दी है, सुरक्षा का माहौल बनाया है। तो वही सड़कों पर रात में, दिन में, सुबह में महिलाएं जो शौच के लिए जाती थी, उनको इसी मोदी जी की सरकार ने इज्जत घर बना करके दिया है, उनके सम्मान को बढ़ाया है। और आज जीविका दीदियों के माध्यम से बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सम्मान की भावना जो महिला में हमारी सरकार ने भरी है और उसको जमीन पर उतारा है, उसका परिणाम है। युवाओं ने देखा 2020 से 25 में बोला और 10 लाख सरकारी नौकरी दे दी, बोला और 40 लाख रोजगार के नए अवसर बिहार में खड़े किए।
बोला और इथेनॉल की नई पॉलिसी लाकर दर्जनों इथेनॉल की फैक्ट्रियां कायम हुई हैं, बिहार में लगी हैं। ब्रिटानिया आया, वहाँ पे अडानी का पावर प्लांट से लेकर के सीमेंट की फैक्ट्री, पेप्सिको की फैक्ट्री, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी तो हमने जो उद्योगों के लिए बेस था, जो पिच चाहिए था, उस आधारभूत संरचना को तैयार किया है। अभी बिहार औद्योगिक विकास की ओर भी टेक ऑफ करेगा। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि बिहार के अंदर जातिवाद का फैक्टर कितना काम कर किया है? हमेशा जो है बिहार के अंदर दिख रहा था जातिवाद के नाम पे लोग वोट करते थे, तो इस बार का क्या समझ में आया कि जातिवाद के नाम पे लोगों ने वोट किया या किस मुद्दे पे वोट किया? जातिवाद के नाम पर इतना बड़ा, जाति के आधार पर अगर लोग वोट करते तो इतना बड़ा मैंडेट नहीं आता। लोग आज महिला की बात कर रहे हैं ना, उन महिलाओं में भी तो जातियां होंगी, लेकिन उस जाति की कोई बात क्यों नहीं कर रहा? यही इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत है, इस परिणाम की जीत है कि आज महिला एक वर्ग के रूप में, भले वो किसी जाति से हों, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने राज्य की तरक्की के लिए और विकसित भारत में विकसित बिहार कैसे योगदान करे, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो बाकी सब जगह भी जाति पाति समुदाय वर्ग ये सब चलता है, बिहार को कहीं ना कहीं टारगेट करने का प्रयास किया जाता है और उसमें, उस टारगेट करने में हमारा जो फुहड़ विपक्ष है, हमारा जो लंठ राजनीतिक संगठन, राजद जैसा संगठन है, वो अपनी लंठई के कारण उस नैरेटिव को बल देता है। बताइए, आप लंठ बता रहे हैं। बिल्कुल लंठ है ना। आपने पूरे चुनाव में भी देखा ना किस प्रकार से उनके एक नया माध्यम है रील, आज वीडियोस बना करके लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब उनके कार्यकर्ता मंच से रील बना रहे हैं, मंच से गाने गा रहे हैं कि मतलब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो कट्टा सटा के घर से उठा लिया जाएगा, हम रंगदार बनेंगे। तो इस प्रकार की जो सोच है ना, ये 2025 के बिहार को स्वीकार नहीं है, इसलिए ये लंठ और लाठी की भाषा बिहार ने उनकी दुकान बंद कर दी। अच्छा, दुकान हम कहा तो रहे हैं कि नेपाल वाला हाल हो जाएगा। नेपाल वाला हाल, अभी इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला है ना, इस जनादेश के सामने वो थर थर कांप रहे हैं। अच्छा, ये भारत है और ऊपर से वो बिहार है। बिहार में तो इस तरह की भाषा चलती नहीं है। बिहार वो है जिसने इंदिरा की तानाशाही को भी बर्दाश्त नहीं किया था और संपूर्ण क्रांति के माध्यम से देश को बदल दिया। तो बिहार में किसी की लंठई नहीं चलने वाली है। बिहार शांति का, बिहार बुद्ध और चाणक्य की भूमि है। जो जिस भाषा में बात करता है उस भाषा में उसको जवाब मिलता है। बिहार में कानून व्यवस्था का राज कायम है और हमारी कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से जनता ने मोहर लगाई है, तो हमारा मनोबल, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस बलों का मनोबल और ऊंचा है। गलती से भी कोई हिंसा की बात ना सोचे, अगर वो ऐसी बात सोचेगा उसके परिणाम उसको खुद ही भुगतने पड़ेंगे। इतने बड़ा जीत हासिल कर रहे हैं अभी रुझान के हिसाब से, तो लगेगा ही ना आरोप आप पर। वोट चोरी का तो आरोप लगाएंगे ही, छोड़ेंगे थोड़ी। अब इतना बड़ा जीत हासिल कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि वो जो है वहां पर लोग परेशान हैं एनडीए सरकार से, इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद तो तैयार हैं इसके लिए, झेलने के लिए वोट चोरी का मुद्दा? देखिए, वोट चोरी का मुद्दा फ्लॉप साबित हो गया, ये तो चुनाव परिणाम में दिखाई पड़ रहा है। बगल में झारखंड में उनकी सरकार है ना, अभी तो जीते थे, तो वहां जीत कबूल है। और बिहार में हार गए तो ईवीएम गड़बड़ हो गया, वोट लगातार। ये सब देखिए राहुल गांधी की मशीनरी का काम है, जिसने तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं वो लेकर के डूब गए। राहुल गांधी अपनी हार का शतक बना चुके हैं। राहुल गांधी को हार की वजह बताने में डर लगता है, अपनी अक्षमता और नेतृत्व की कमी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो बता नहीं पाते कि उनका ग्राउंड कनेक्ट जीरो है, लेकिन उसके लिए वो कुछ और बातें सामने रखते हैं, तो उसके लिए ठीकरा फोड़ना आवश्यक है। कभी चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर, कभी पुलिस पर, कभी प्रशासन पर, कभी न्यायालय पर, सब पर वो ठीकरा फोड़ते हैं। राहुल गांधी को अगर इस देश की व्यवस्था में यकीन नहीं है, तो राहुल गांधी इस देश से बाहर किस देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता ये जानना चाहती है। मगध की तरफ की बात करें, सीमांचल की तरफ की बात करें, तो एसआईआर का मुद्दा क्या रहा है, अहम रोल प्ले कर रहा है इस बार? क्योंकि कई विधानसभा से ऐसे थे कि जहां पर 35,000, 40,000 वोट तक कटे हैं, तो इसका फायदा क्या बीजेपी को, इसका फायदा हुआ इसमें? देखिए, एसआईआर जो है एक तरह की साफ सफाई का कार्यक्रम था। वो देश की संवैधानिक संस्था, तो पूरे देश में हो रहा है, पहले भी होते रहे हैं। तो साफ सफाई
के बाद जो आप देखते हैं कि चमकता हुआ स्वरूप आपके घर का दिखाई पड़ता है, उसी तरह से आज बिहार में लोकतंत्र का चमकता हुआ स्वरूप दिखाई पड़ रहा है कि ना भूतो न भविष्यति। अब भविष्य में क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज तक इतनी बड़ी संख्या में मतदान नहीं हुआ था। तो ये तो लोकतंत्र की मजबूती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। महिलाएं अगर पुरुषों से 8% ज्यादा वोट कर रही हैं तो किसी को इसमें क्यों पेट में दर्द होना चाहिए। महिलाओं में अगर आपको अपनी छवि की चिंता होनी चाहिए ना, कि क्यों आपके समर्थक ऐसे गाने बनाते हैं कि महिलाएं आपसे परहेज करें, क्यों आपके बारे में परसेप्शन महिलाओं का ठीक नहीं है। क्योंकि महिलाओं ने देखा ना कि आपके शासन में महिलाएं अपने घर से बाहर कदम रखने से डरती थी। आज महिलाएं बिहार में भी छोटे छोटे आप शहरों में चले जाइए, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में चले जाइए, आपको वहाँ पर वर्किंग वुमेन भी मिल जाएंगी, स्कूटी चलाती हुई, बाइक चलाती हुई, बुलेट चलाती हुई लड़कियां मिल जाएंगी। हमारी खुद की विधानसभा में एक 25 साल की महिला चुनाव लड़ रही थी निर्दलीय, और बुलेट चला करके वो जो पूरा प्रचार कर रही थी, पूरे 1 महीने उसने कैंपेन चलाया। तो ये बिहार में नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के मॉडल की सफलता है। विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मघाती ना बने, आत्मविनाशी ना बने। इस प्रकार की बातें करके वो आत्मघात कर रहे हैं, अपने लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि आत्मचिंतन करें और जो मुद्दे उनके विरुद्ध गए उस पर अपनी छवि सुधारने की कोशिश करें। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद, इससे अपने आप को बाहर निकालें ना। क्या तेजस्वी यादव के अलावा कोई और यादव काबिल नहीं है? अरे पप्पू यादव कोई चेहरा बना देते ना, शायद कुछ वोट बढ़ जाए। फिर और भी बहुत सारे लोग थे। वैसे राहुल गांधी को भी पीएम बनने की जिद छोड़नी चाहिए, किसी और युवा को मौका दो, कुछ मुद्दे लेकर के आओ। मौका दिया ना, खेसारी यादव भी उतरे हैं, जो कि अभी फंसा हुआ है, उनका सीट खुद ही फंसा हुआ है। भाई ऐसे तो सिपाही कई सारे उतरते अच्छा, हैं, हाँ। लेकिन सेनापति की भूमिका, राजा की भूमिका अलग होती है। आपने उम्मीदवार, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो खुद को घोषित कर दिया। बिल्कुल। खेसारी के बारे में पूछना चाहूंगा आपसे कि खेसारी ने जिस तरीके से बयान दिया, राम मंदिर के विरोध में बयान दिया उन्होंने, तो क्या उसके बाद भी क्या इसका असर पड़ा चुनाव में? लोग जो है इसके विरोध में आए क्या? लोग देखिए, सेंटिमेंट तो हर्ट होता ही है। आखिरकार हिंदू आस्थाएं बार बार क्यों आघात हो। और व्यक्तिगत रूप से कल खेसारी एक्सपोज हो गए, जब लोगों ने देखा कि वही खेसारी जो पूरे चुनाव मंदिर को का विरोध कर रहा था, वो खुद विंध्यवासिनी मंदिर में जाकर के हार जीत के लिए हाजिरी लगा रहा था। तो लोग समझ गए कि राजद में जाते ही लोगों का चरित्र बदल जाता है। उसको मंदिर को गाली देना, धर्म ग्रंथों को, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना पड़ता है, चाहे खेसारी हो चाहे चंद्रशेखर यादव हो। व्यक्तिगत सभी मंदिर में चरणों में झुके होते हैं भगवान के, और पार्टी के मंच से गाली देते हैं। तो ये जो रणनीति है बहुत गलत है। ये कहीं ना कहीं चुनाव से इतर हमारी आस्था को ठेस पहुंचाता है। बहुत घृणित काम है ये। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू।